नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका द 22 कोड चैनल में स्वागत है। आज का मेरा मैसेज है अपने देश के यूथ यानी युवाओं के लिए। कहते हैं कि सूरज कितना भी तेज चमक ले, समुद्र को सुखा नहीं सकता। तो समुद्र की तरह अपने जीवन में भी विशाल बनो। अब इस विशालता का क्या मतलब है? सबसे पहले अपने बौद्धिक स्तर को विशाल करो। बुद्धि का विकास बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि वो नीचे जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आजकल बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जिनको करके आप पैसा कमा सकते हैं। मैं किसी विशेष काम की तरफ अंकित नहीं करना चाहूँगा, पर आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा काम चुनते हैं जिसमें पैसे तो कमा सकते हो, पर बुद्धि का उपयोग बिल्कुल निल है, तो ये एक व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। फलस्वरूप उसके परिवार के विकास, उसके शहर और आने वाले समय में देश के विकास में भी बाधा होगी। इसलिए अपनी बुद्धि का निरंतर विकास करते रहें। इसके बाद आपका दृष्टिकोण या विजन अपनी लाइफ में विशाल होना चाहिए। आप अपने को फ्यूचर में कैसे देखते हैं और उसकी इमेज या छवि आपके दिमाग में धुंधली होगी या छोटी होगी, तो आप जीवन में बड़े महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे, या उससे भी जरूरी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाएंगे। छोटे छोटे भटकाव में ना उलझें और अपने दृष्टिकोण को समुद्र सा विशाल और सकारात्मक रखें। अपने जीवन के लक्ष्य बड़े रखो। इसके बाद व्यक्ति को एक समुद्र की तरह अपने दिल को भी विशाल रखना चाहिए। यहाँ दिल को विशाल रखने से तात्पर्य है कि अपनी सोच को छोटा मत करो। सेल्फ सेंटर्ड होना यानी स्वार्थी होना एक परिवार, शहर और फिर देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरों का भला करते हुए अपना भला करें, दूसरों की मदद करते हुए अपनी मदद करें। हृदय में करुणा और दूसरों के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इससे समाज में प्यार बढ़ता है और आपस में टकराव कम हो जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि आस पड़ोस, शहर और देश की प्रगति के लिए भी सोचता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को अपनी भूख भी विशाल या ज़्यादा रखनी चाहिए। यहाँ पे भूख के विशाल होने से मतलब है अपने गोल्स यानी लक्ष्य को पाने की इच्छा से है। अगर वो इच्छा ही छोटी होगी या कहीं दबी होगी, दब जाएगी, फिर लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार खाना खाने से पहले ही अगर भूख कम हो जाए तो खाना भी इंसान कम खाता है, या यूं कहें भूख ना होने पर खाना नहीं खाता। उसी प्रकार अपने लक्ष्य को पाने की भूख यानी इच्छा को भी कभी मरने मत दो। अब जब इच्छा बड़ी होगी अपने लक्ष्य को पाने की, तो उसके लिए आपको कदम भी समुद्र की तरह विशाल रखने होंगे। विशाल कदम से यहाँ अर्थ है, जब इंसान छोटे प्रयासों तक सीमित रहता है तो उसके परिणाम भी वैसे ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति नए प्रयोग करने का साहस करता है और अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है, तब उसके काम वास्तव में विशाल बनने लगते हैं। समुद्र की तरह विशाल कदम रखने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि निरंतर और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है। इसमें कभी कभी कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन जैसे समुद्र अपनी गहराई और विशालता के साथ हर नदी को अपने अंदर समा लेता है, वैसे ही एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हर चुनौती को अपने अनुभव में बदल लेता है। इसलिए जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें तो अपने कदमों को भी उतना ही विशाल बनाएं, सोच में, मेहनत में और धैर्य में, क्योंकि बड़े लक्ष्य हमेशा उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो उन तक पहुंचने के लिए बड़े कदम उठाने का साहस रखते हैं। और आखिरी में सबसे ज़रूरी बात, जिस शरीर से ये सब आप हासिल करेंगे, उस शरीर की कदर करना सीखो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब प्रयास जरूरी हैं, पर उसकी कीमत आपका स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सफलता की दौड़ में इतने डूब जाते हैं कि अपने शरीर और मन की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर याद रखिए, यही शरीर और यही मन आपके सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर शरीर थक चुका हो, मन अशांत हो और स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, तो सबसे बड़ा लक्ष्य भी बोझ लगने लगता है। इसलिए सफलता की यात्रा में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मेहनत भी हो, विश्राम भी हो, संकल्प भी हो और अपने अस्तित्व की देखभाल भी।
आशा करता हूँ ये संदेश मेरा इस देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा और उनको वो ज़रूरी साहस से भरेगा जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। धन्यवाद।